न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हीट इंजन के अंदर Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से ली जाएगी, Q2 फेंकी जाएगी। सोर्स का टेम्परेचर हमेशा बड़ा है, सिंक का हमेशा छोटा है। बड़े टेम्परेचर को T1 से रिप्रेजेंट करना है, छोटे टेम्परेचर को T2 से रिप्रेजेंट करना है। इंजन वर्क डन कितना करता है? Q1 माइनस Q2। पहला फॉर्मूला एफिशिएंसी का, आउटपुट वर्क डन बाय इनपुट हीट Q1। दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस Q2 बाई Q1। तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस T2 बाई T1। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में एरोज उल्टे हैं। रेफ्रिजरेटर Q2 अमाउंट ऑफ हीट उठाएगा, Q1 बार फेंकेगा और इसके ऊपर वर्क डन किया जाएगा Q1 माइनस Q2। रेफ्रिजरेटर का पहला फॉर्मूला बीटा का Q2 बाय W, दूसरा फॉर्मूला Q2 बाई Q1 माइनस Q2 और तीसरा फॉर्मूला T2 बाई T1 माइनस T2। इसके न्यूमेरिकल्स में सिर्फ कुछ नहीं करना, ये दो फॉर्मूलाज ही हैं, काम सिर्फ एक है, आइडेंटिफाई करना कौन T1 है और कौन T2 है, कौन Q1 है कौन Q2। बस ये देखो करके दिखाता हूं। जैसे न्यूमेरिकल साथ साथ देखो, सोर्स टेम्परेचर ऑफ कार्नोट इज गिवन। सोर्स का टेम्परेचर का सिंबल क्या होता है? T1 की T2? T1। तो क्या गिवन है? T1। इट टेक्स 500 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से कितनी हीट ली जाती है? Q1 की Q2? Q1। देखो ना, सोर्स से कितनी हीट ली जाती है? Q1। तो क्या गिवन है? Q1। एंड रिजेक्ट्स 400 कैलोरी टू सिंक। सिंक को कितनी हीट फेंकी जाती है? Q2। तो क्या गिवन है आपको? Q2। व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ सिंक? सिंक का टेम्परेचर क्या होता है? T2। एफिशिएंसी के दो फॉर्मूला आते हैं। पहला फॉर्मूला 1 माइनस Q2 बाई Q1, दूसरा 1 माइनस T2 बाई T1। तुम्हें इस क्वेश्चन में Q1 Q2 टेम्परेचर केल्विन में लेने हैं, T1 भी पता है और यहां पे पुट करके क्या निकालना है? T2। तो यहां से इक्वेट कर लेना, इक्वेट करके T2 की वैल्यू आएगी। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है कि क्या करना है इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कौन Q1 कौन Q2। फॉर्मूला तो एक ही एफिशिएंसी का, या टेम्परेचर की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में। जैसे कार्नोट इंजन हैज सेम एफिशिएंसी, एफिशिएंसी सेम है। जब उसको ऑपरेट किया जा रहा है बिटवीन टेम्परेचर 100 और 500, बोलो T1 कौन? T1 बड़ा होता है, T2 छोटा होता है। तो बड़े टेम्परेचर कौन? 500। तो ये T1 और ये सीक्वेंस मत देखना, वो जानबूझ के उल्टा बना के देगा। छोटा टेम्परेचर पहले करके देगा ताकि तुम्हारे मन में T1 आए। तुमने ये नहीं करना, बड़ा टेम्परेचर T1 है, छोटा टेम्परेचर T2 है। कुछ पढ़ना ही नहीं, स्टेटमेंट दूर से चमक रहा है। तो कह रहे हैं एफिशिएंसी क्या है बोलो, तो एफिशिएंसी निकाल सकते हो। तुम्हें T1 पता है, तुम्हें T2 पता है, 1 माइनस T2 बाई T1 से क्या आ गई? एफिशिएंसी। राइट। वो कह रहे हैं एफिशिएंसी दोनों में सेम है। और दूसरा इंजन क्या कर रहा है? कितने टेम्परेचर पे चल रहा है? दूसरा इंजन T टेम्परेचर पे और 900 पे। बोलो T बड़ा है कि 900 बड़ा है? शक्ल देख के कैसे बताएं? T तो 900 पे बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी, मुझे नहीं पता। लेकिन एंड में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ। इसका मतलब ये क्या चल रहा है? सिंक। तो ये क्या चल रहा होगा? तो ये क्या बनेगा? T1। ये क्या बनेगा? T2। अब सिंक बोल रहा है तो T2 छोटा टेम्परेचर ही T2 होगा ना। तो लगा लो फिर से फॉर्मूला, T1 900, T2 T। एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा लेना, T2 बाई T1, T बाई जो भी टेम्परेचर के बने 900। एफिशिएंसी ए पार्ट की यूज कर लेना क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है एफिशिएंसी दोनों की सेम है। यूज करके आंसर T आ गया। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इसको यूज करना है? ठीक है, फिर देखो काम ही कुछ नहीं है, मैं तो खड़ा खड़ा आइडेंटिफाई करूंगा कौन Q1 कौन Q2। फॉर्मूला तो एक ही हर बार। लो रिवर्सिबल इंजन, कई लोग सोचते हैं अच्छा ये रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन आ गया रिवर्सिबल, ना ना, कार्नोट को ही रिवर्सिबल इंजन बोलते हैं। और वैसे भी अगर बीटा देता फिर रेफ्रिजरेटर है, अगर ईटा दे रहा है तो हीट इंजन है। तो हीट इंजन की एफिशिएंसी दे रहा है। ड्यूरिंग ईच साइकिल, एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ, इट रिजेक्ट्स, ध्यान से, इट रिजेक्ट्स 150 कैलोरी टू अ रेजर्वायर ऑफ हीट एट 30 डिग्री सेल्सियस। कई लोग सोचते हैं कि रेजर्वायर, अच्छा रेजर्वायर तो हीट का सोर्स है, नाम से ही पता लगता है ना। रेजर्वायर वर्ड बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बेकार वर्ड है। क्योंकि सोर्स को भी रेजर्वायर बोलते हैं और सिंक को भी रेजर्वायर बोलते हैं। सोर्स एक बड़ा रेजर्वायर है जिसका टेम्परेचर हाई है, सिंक एक छोटा रेजर्वायर है जिसका टेम्परेचर लो है। तो रेजर्वायर वर्ड बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इससे पता लग रहा है
रिजेक्ट्स। रिजेक्ट्स का मतलब हीट फेंकी जा रही है, ली नहीं जा रही, और फेंकने की हीट को क्या बोलते हैं, Q1 की Q2? Q2 रिजेक्ट, फेंक दी। और किसमें फेंकी जाती है, सोर्स में कि सिंक में? सिंक में। तो ये किसका टेम्परेचर है, सिंक का T2, और ये क्या है, Q2, Q2 T2। ठीक है, यहां तक क्या निकालना है, टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर। ओ स्टूडेंट कहता पेपर बढ़िया हो, मैं कैसे, कहता रिजर्वायर का टेम्परेचर 30 था, मैंने 30 मार्क कर दिया। भाई दोनों का नाम रिजर्वायर है, सोर्स का भी और सिंक का भी। अगर वो तुम्हें सिंक का दे रहा है तो किसका पूछ रहा है, सोर्स का। सोर्स का टेम्परेचर T1। तो तुम यहां पर पुट कर लेना Q2, हीट रिजेक्टेड को Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंक का टेम्परेचर T2 गिवन है, एफिशिएंसी तुम्हें गिवन है, सोर्स का टेम्परेचर निकल आएगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा लेना, तुम्हें एफिशिएंसी पता है, तुम्हें T2 पता है, यहां से T1 आ जाएगा, एक आंसर। स्टेप क्लियर है यहां तक? दूसरे पार्ट में क्या निकालनी है, कितना वर्क डन किया। अब वर्क डन होता क्या है, Q1 माइनस Q2। तुम्हें तुम्हारे न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, Q2, तुम्हें क्या चाहिए, Q1। तुम एफिशिएंसी का फॉर्मूला नंबर 2 यूज कर दो। इस फॉर्मूले में एफिशिएंसी पता है, Q2 तुम्हें गिवन है, सॉल्व करके क्या निकाल लेना, Q1। Q1 आ जाएगा, फिर Q2 माइनस Q1 करके अमाउंट ऑफ वर्क डन भी आ जाएगा। तुम इस न्यूमेरिकल को ऐसे भी कर सकते हो, एफिशिएंसी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट Q1। तो तुम्हें वर्क डन निकालना है। वर्क डन को कई बार आउटपुट भी बोलते हैं, आउटपुट निकालनी है। आउटपुट या वर्क डन एक ही बात है। एफिशिएंसी तुम्हें पता है, Q1 तुम यहां से निकाल लेना, मल्टीप्लाई करके वर्क डन आ जाएगा। तुम्हारी मर्जी है, ये लगाओ या ये लगाओ, एक ही बात है। मेथड समझ में आ रहा है यार, फॉर्मूले में कुछ है ही नहीं, दो तो फॉर्मूले इसको यूज करना है। आइडेंटिफाई करना, रिजेक्ट की तो Q2, और अगर हीट ली तो Q1, बस दो ही बातें हैं इसमें। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? जैसे रिवर्सिबल इंजन, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत आता है। रिवर्सिबल इंजन कन्वर्ट्स 1/6 ऑफ हीट इनपुट इनटू वर्क। हीट इनपुट क्या होती है, Q1 की Q2? जो ली जाती है वो इनपुट है, जो बाहर फेंकी जाती है वो आउटपुट है। तो क्या कह रहे हैं, जो भी हीट इनपुट है उसका 1/6 वो वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लें, वर्क डन बाय इनपुट हीट को क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। चेक कर लो फॉर्मूला नंबर 1, मैंने पहला फॉर्मूला ये तो लिखवाया था कि वर्क डन बाय इनपुट हीट को एफिशिएंसी बोलते हैं। तो इनडायरेक्टली तुम्हें एफिशिएंसी कितनी गिवन है, 1/6। तो पहली स्टेटमेंट तुम्हें क्या बता रही है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी तुम्हें वो दे रहा है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62। टेम्परेचर सिंक का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, T2। नया टेम्परेचर कितना करना है, T2 माइनस 62। तो कह रहे हैं एफिशिएंसी डबल हो जाती है। तो पहले एफिशिएंसी कितनी थी, 1/6, इंटू 2 करोगे तो 1/3 हो गई। पहले T2 T1 निकाल लो कितना है। दो केस बनाओ, पहले केस में एफिशिएंसी कितनी है, 1/6 है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस T2 बाई T1, इक्वेशन नंबर 1, पहला फॉर्मूला। फिर वो कह रहा है कि तुम एक काम करो, एफिशिएंसी डबल कर दो। डबल करने का मतलब है एफिशिएंसी 1/3 कर दो, 1/6 का डबल 1/3, लेकिन टेम्परेचर सिंक का रिड्यूस कर दो बाय 62। सिंक का टेम्परेचर क्या होता है, T2, T2 में से 62 माइनस कर दो। सोर्स को मत चेंज करो, कह रहे हैं सिर्फ सिंक का टेम्परेचर रिड्यूस कर दो, तुम्हारी एफिशिएंसी क्या हो गई, डबल। तो एक और इक्वेशन आ गई। इक्वेशन क्लियर है, एफिशिएंसी को डबल कर दिया और सिंक के टेम्परेचर को 62 रिड्यूस कर दिया। यहां से T1 की वैल्यू को यहां पे पुट करके निकाल लो, T2 T1 आ जाएगा। दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, T2 T1 आएगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें? पहले T1 T2 में इक्वेशन आ गई, एफिशिएंसी 1/6 है, T2 रिड्यूस कर दिया 62, एफिशिएंसी डबल कर दी, आंसर। फॉर्मूला एक यूज कर रहे हैं, 1 माइनस T2 बाई T1। स्टेप समझ में आ रहा है सबको? जैसे कार्नोट इंजन टेक्स इन 1000 किलो कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वॉयर एट 627। बोलो Q1 की Q2, Q1 हीट ली जा रही है तो क्या हुई है, Q1। और किससे ली जा रही है, रिजर्वॉयर जिसका टेम्परेचर 627, T1 की T2। हीट ली जा रही है तो सोर्स से ली जा रही है, तो क्या बना, T1। ठीक, और एग्जॉस्ट फेंकी जा रही है
सिंक पे, और सिंक का टेम्परेचर कितना है 27। तो क्या आगे बना T2, T1 T2 पता है, Q1 पता है, कह रहे हैं कि एफिशिएंसी निकाल दो और आउटपुट निकाल दो। आउटपुट क्या होता है, वर्क डन। तो एक काम करते हैं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो पता है 1 - T2/T1, तुम्हें दोनों टेम्परेचर पता है, एफिशिएंसी आ गई। फिर आउटपुट निकालना है, तो एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन बाय Q1, और वर्क डन का दूसरा नाम क्या है, आउटपुट बाय Q1। तो आउटपुट में एफिशिएंसी पता है और यहां से Q1 पता है, पुट करके आउटपुट आ गई। फिर कह रहे हैं कि बताओ एफिशिएंसी 100% कब होती है। एफिशिएंसी का फॉर्मूले में एक काम कर देना है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 1 - T2/T1, और ये किसका टेम्परेचर है, सिंक का। अगर सिंक का टेम्परेचर 0 हो जाए तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 1 का मतलब 100%। तो सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन, दुनिया में 0 केल्विन मेंटेन कैसे करोगे, तो बता दो, होएगा ही नहीं 0 केल्विन। तो -273 डिग्री सेल्सियस एफिशिएंसी 0% तब होगी, बोल देना सिंक का 0 कर लो, एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। वो करे ना करे बात की बात है। तो इसलिए एफिशिएंसी 100% हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम सिंक का टेम्परेचर -273 मेंटेन कर ही नहीं पाओगे। ठीक समझ में आ रहा है? तो पॉइंट क्लियर है यहां तक। जैसे अब रेफ्रिजरेटर की प्रॉब्लम समझो। रेफ्रिजरेटर की प्रॉब्लम में कुछ करना ही नहीं है, कह रहे हैं 2 रेफ्रिजरेटर हैं, ठीक है, डाउट है, 2 रेफ्रिजरेटर हैं, एक -10 और 27 पे काम करता है। छोटे वाला टेम्परेचर T2, बड़े वाला T1। दूसरा रेफ्रिजरेटर -27 और 17 पे करता है, छोटे वाला T2, बड़े वाला T1। दोनों के दोनों इतनी हीट रिमूव करते हैं फ्रॉम फ्रीजर। बोलो ये Q1 की Q2, Q2 फ्रीजर कहां पे है, फ्रिज के अंदर, या बर्फ जमती है फ्रीजर, तो वहां से हीट निकाल रहा है तो Q2 ही होगी। अब फ्रिज के अंदर घुस जाओगे तो Q2 ही निकलेगा, तो Q2। हालांकि ये चाहिए नहीं, वैसे पूछ रहा था। कह रहे कौन सा बेटर रेफ्रिजरेटर है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बढ़िया है वो बेटर रेफ्रिजरेटर है। तो तुम इसमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल लेना T2/T1 - T2, और इसके लिए T2/T1 - T2 एक का बड़ा आ रहा है, एक का छोटा आ रहा है। तो बड़े वाला जिसका कोफिशिएंट है वो एक बेटर रेफ्रिजरेटर है। तो कैसे आंसर समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? जैसे रेफ्रिजरेटर जिसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा कितना है, 5 है, एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम कूलिंग कंपार्टमेंट। कूलिंग कंपार्टमेंट कहां पर होता है फ्रिज का, वो फ्रीजर, वही है कूलिंग अंदर का हिस्सा। तो कह रहे हैं एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम कूलिंग कंपार्टमेंट एट अ रेट ऑफ 250 जूल पर साइकिल। बोलो ये Q1 की Q2, कूलिंग कंपार्टमेंट में से इतनी हीट निकल रही है कि Q1 की Q2। कूलिंग कंपार्टमेंट फ्रिज के अंदर है, फ्रिज के अंदर तो Q2 चलता है, तो ये Q2। हाउ मच हीट पर साइकिल इज डिस्चार्ज टू द रूम, रूम में कितनी फेंक रहा है, Q2 नहीं फेंकेगा, कितनी फेंकता है, Q1। तो क्या निकालना है, Q1। तो इसके अंदर ये भी बताना है कितनी आपने इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की, एनर्जी सप्लाई की। बीटा पता है, Q2 पता है, बीटा का फॉर्मूला लगा लिया, बीटा Q2 पता है, सॉल्व करके Q1 आ गया। एक आंसर आ गया। कितना तुम इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करते हो, वर्क डन कितना करते हो, Q1 - Q2 करते हो। तो हमारे पास Q1 है, तो हमारे पास Q2 है, माइनस करके वर्क डन की वैल्यू आ गई। इतनी एनर्जी तुम सप्लाई करते हो, आंसर आ गया। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि रेफ्रिजरेटर और इंजन कैसे काम करते हैं। इसमें बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। जैसे एज्यूमिंग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, घर पे रखा हुआ रेफ्रिजरेटर है और किस पे ऑपरेट कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड 27। छोटा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कौन बनेगा, T2। बड़ा टेम्परेचर 27 कौन बनेगा, T1। T2 T1 हो गया। कैलकुलेट एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड, तो कंप्रेसर कितनी एनर्जी सप्लाई करे। बोलो कंप्रेसर कितनी एनर्जी सप्लाई करता है, कितना वर्क डन करता है, Q1 - Q2। कह रहे कितना होगा Q1 - Q2, ताकि 1 kg ऑफ वाटर बर्फ जम जाए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बर्फ जमाने के लिए फ्रिज में पानी रखा, 1 kg 100 ग्राम, हमने उसमें से हीट निकाल ली Q2। Q2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q2 = ml। लेटेंट हीट गिवन नहीं है,
आइस की लेटेंट हीट याद रखनी है 80 होती है, और क्वेश्चन जूल में चल रहा है तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर लेना है, इतने जूल Q2 आएगा। Q2 आ गया, ये रेशियो तो वैलिड है इंजन के लिए भी रेफ्रिजरेटर के लिए भी। तुम्हें क्वेश्चन में T1 पता है, T2 पता है, Q2 पता है, सॉल्व करके क्या आ गया, Q1 आ गया। Q1 आ गया तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी थी, Q1 माइनस Q2, आंसर आ गया। उसने क्या कहा कि आपके फ्रिज में 1 kg वाटर पड़ा हुआ है, आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, कितनी एनर्जी बिजली की फॉर्म में देनी पड़ी ताकि वो जम जाए। तुम फ्रिज में वर्क डन कितना करते हो बाहर से, Q1 माइनस Q2 करते हो, तो तुम्हें निकालना क्या है, Q1 माइनस Q2। तुम्हें क्या गिवन है, तुम्हें ये गिवन है कि जो पानी पड़ा हुआ है वो फ्रीजर में पड़ा हुआ है 1 kg, तो उसको उसमें से कितनी हीट निकाल लूँ कि वो बर्फ बन जाए, Q इज इक्वल टू ml, और ये Q2 होगा। तो Q2 तुम निकाल लोगे, ये रेशियो तुम्हें पता ही है इसकी, इंजन की या रेफ्रिजरेटर की। Q2 तुम्हें पता है, T2 तुम्हें पता है, T1 तुम्हें पता है, सॉल्व करके क्या आ गया, Q1। अब Q1 तुम्हें पता है, Q2 तुम्हें पता है, Q1 माइनस Q2 आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है। देखो इधर रिवाइज करना पड़ेगा एक बार सारा कि कौन सा Q1 कौन सा। मैं आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से तुम्हें होमवर्क दूंगा, तुम घर जाके इसको रिवाइज करके उस असाइनमेंट को ट्राई करना, तुम्हारे आंसर्स आएंगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे। मैं आपको सिर्फ हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हारा क्वेश्चन वहाँ अटके नहीं जाके, बिल्कुल भी मतलब एकदम स्मूथ सारे क्वेश्चन एक लाइन के साथ सॉल्व हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करो, बहुत आता है ये कॉम्पिटिशन में भी और NCERT में भी। तो क्वेश्चन है, 2 कार्नोट इंजन हैं, एक कार्नोट इंजन ऑपरेट कर रहा है और दोनों के दोनों सीरीज में है। सीरीज का मतलब एक के बाद एक लगे हुए हैं। तो एक इंजन ऑपरेट कर रहा है 800 केल्विन पे और रिजेक्ट्स, ध्यान आगे, हीट को रिजेक्ट कर रहा है T केल्विन पे। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ए इंजन 800 से हीट ले रहा है और T पे फेंक रहा है। ए इंजन के लिए 800 केल्विन सोर्स है और T केल्विन इसमें इसका सिंक है। ए इंजन Q1 अमाउंट ऑफ हीट मान लो इसमें से निकाल रहा है और Q2 सिंक में फेंक रहा है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। वो कह रहा है एक और इंजन है B, रिसीव द हीट रिजेक्टेड बाय फर्स्ट इंजन एट टेम्परेचर T, और कहां पे फेंक रहे हैं, 300 केल्विन पे फेंक रहे हैं। वो कह रहा है जो इंजन B है उसने जो ए इंजन ने हीट को फेंका, इसने उसमें से हीट निकाल ली और नीचे कहीं और फेंक दी 300 केल्विन पे। इसका मतलब इस इंजन के लिए ये सोर्स है, ये सिंक है, पर इस इंजन के लिए ये सोर्स है इसका, और ये इसका सिंक है। मतलब इसका सिंक इसका सोर्स बन गया क्योंकि ये हीट सिंक में से निकाल रहा है। मतलब ये तो फेंक रहा है पर दूसरा इंजन वहीं से उठा रहा है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, लॉजिक क्या है। तो ये इंजन 800 केल्विन पे काम करता है, सोर्स है और ये सिंक है, और ये इंजन के लिए ये सोर्स है और ये आगे इसका सिंक है। तो इसने हीट निकाली Q1 और फेंकी कितनी, Q2। इसने सेम हीट उठाई Q2 और फेंकी कितनी, Q2 डैश। डायग्राम क्लियर है। कभी कभी डायग्राम गिवन भी होता है, कभी कभी बनाना भी पड़ता है। वो कह रहा है कि बस मुझे T निकाल दो, सिंक का टेम्परेचर क्या होगा जब आउटपुट ऑफ 2 इंजन आर सेम। बस मुझे ये बताओ इस इंजन का आउटपुट वर्क डन क्या होगा, Q1 माइनस Q2। Q2 कभी नहीं होता, Q1 माइनस Q2। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसका आउटपुट क्या है, Q1 माइनस Q2। इसका आउटपुट क्या है, Q2 माइनस Q2 डैश। तो देख रहे हो आउटपुट सेम कर दिया, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q2 डैश। दोनों साइड्स को Q2 से डिवाइड कर लिया, कोई फर्क नहीं। यहां से Q1 बाई Q2 एक तरफ, Q2 बाई Q2 1 है, यहां से Q2 बाई Q2 1 है और Q2 डैश बाई Q2। अब ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा। मुझे ये रेशियो तो पता ही है एफिशिएंसी की कि T1 बाई T2 की रेशियो क्या होती है, Q1 बाई Q2। तो मैं ये एफिशिएंसी की रेशियो निकाल रहा हूं, तो 800 डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई Q2। फर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए बोलो क्या बनेगी, T डिवाइडेड बाई 300 इज Q2 डिवाइडेड बाई Q2 डैश।
दोनों रेशियोज क्लियर है? तो तुमने किसकी रेशियो निकाल ली? तुमने Q1 Q2 की रेशियो निकाल ली, Q2 Q डैश की निकाल ली, और तुम उठा के इस रेशियो को यहाँ पे पुट कर लेना, T निकाल लेना आंसर। तो क्या किया उसने? बोला आउटपुट सेम कर लो, मैंने आउटपुट सेम कर लिया, Q2 से डिवाइड करके ये इक्वेशन आ गई, और इनकी वैल्यूज को मैंने रेशियो से निकाल लिया Q और T की, और इस Q को मैंने टेम्परेचर की फॉर्म में पुट करके आंसर निकाल लिया। तो समझ में आ रहा है क्या किया? क्लियर है? और नेक्स्ट पार्ट है, फिर से T निकालो, लेकिन इस बार क्या चीज सेम है? एफिशिएंसी सेम है। अच्छा ठीक है, एफिशिएंसी कर लेते हैं सेम। एफिशिएंसी में बोलो इसकी एफिशिएंसी क्या है? इसकी एफिशिएंसी है 1 माइनस Q2 बाय Q1, और नेक्स्ट की एफिशिएंसी क्या है? 1 माइनस Q2 डैश बाय Q2। इसका मतलब Q2 बाय Q1 इज Q2 डैश बाय Q2। अब Q2 Q1 की रेशियो तुम्हारे पास है, इसका रेसिप्रोकल पुट कर देना, और Q2 डैश और Q2 की भी रेशियो है, इसको यहाँ पुट कर देना, इक्वेट करके T निकाल लेना। इसका सोल्यूशन गलत किया हुआ है थोड़ा सा मैंने, कैलकुलेशन गलत है, तुम अपना ये लिख लेना, ऐसे करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, करना कैसे है? तो कार्नोट के न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी है, मतलब बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड है, बस एक बार रिवाइज करोगे तो अपने आप हो जाएंगे। इसका टेस्ट होगा, उसमें रिवाइज तो करके ही आओगे, ठीक है? टेस्ट से रिवाइज करोगे, अगली बार थर्मो के फर्स्ट लॉ का टेस्ट है, ठीक? अब तुम्हें अगर ज़्यादा सिलेबस लग रहा है तो सोच लेना कि पूरा सिलेबस आना है फाइनल्स में, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी का है दोनों, मैं लिस्ट डालूंगा, ग्रुप पे लिस्ट डालूंगा, वो करके आना, जो मैं दूंगा ना लिस्ट, वो पूरी करके आना, ठीक? तो इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ये मेंशन्ड है, रेफ्रिजरेटर इज ड्रिवन बाय 1000 वॉट इलेक्ट्रिक मोटर, 1000 वॉट की फ्रिज में मोटर लगी हुई है, हैविंग एफिशिएंसी 60%, खराब मोटर है, 40% खराब कर देती है, तो मेरे काम की सिर्फ 600 वॉट है, जो एक्चुअल काम हो रहा है वो 600 वॉट पे हो रहा है, ठीक है? अब वो कह रहे हैं ये रेफ्रिजरेटर किस में ऑपरेट कर रहा है? 273 और 303 में, छोटा टेम्परेचर T1 और बड़ा टेम्परेचर, जो बड़ा टेम्परेचर T1, छोटा टेम्परेचर T2। कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड, तुम्हें समय बताना है कि तुम्हें 32.5 kg के पानी को बर्फ में कन्वर्ट करना है, कितने समय फ्रिज करेगा, टाइम बताओ, ये क्वेश्चन है। तो मोटर की जो पावर है यूजफुल वो 600 वॉट है, मान लो ये मोटर T टाइम के लिए चलती है और फ्रिज जो पानी है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, तो कितनी एनर्जी दी मोटर ने? 600 इंटू टी। नंबर 1 क्लियर? पावर इंटू टाइम एनर्जी होती है, तो कितनी एनर्जी दी मोटर ने? 600 इंटू टी, ठीक? तुम मुझे ये बताओ, पानी को बर्फ बनाने में तुम्हारे हिसाब से एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है? तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा, तुम्हें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? Q1 माइनस Q2, तो तुम Q1 माइनस Q2 निकाल दो। तो Q1 माइनस Q2 निकालने के लिए, Q2 क्या है? बर्फ जमानी है ना, तो Q2 हीट निकालनी पड़ेगी फ्रिज में से, Q2 इज इक्वल टू ml, ml से Q2 की वैल्यू आ गई। तुम्हें इसमें T1 T2 पता है, Q2 पता है, तुम इस रेशियो में पुट करके क्या निकाल लेना? Q1, Q1 आ गया, Q2 तुमने निकाल लिया। फिर से तुम्हें 32.5 kg को आइस में कन्वर्ट करना है, तो ये पानी कहाँ रखोगे? फ्रिज के अंदर, उसमें से हीट कितनी निकाल लोगे? Q2, Q2 क्या होता है बर्फ जमाने के लिए? ml, Q इक्वल टू, तो Q2 इक्वल टू ml। अब तुम्हें Q2 पता लग चुका है, T1 T2 तुम्हें पता है, सॉल्व करके क्या आ गया? Q1 आ गया। अब तुम्हें Q1 पता है, Q2 पता है, तो तुमने कितना वर्क डन किया? इतना वर्क डन किया। पर एक्चुअल में ये वर्क डन तुमने किससे करवाया था? मोटर से। मोटर ने कितना काम किया? 600 इंटू टी, और तुम्हारे हिसाब से ये काम इतना होना चाहिए, इक्वेट कर लो, एक वर्क डन तुम्हारा आ गया, एक मोटर का आ गया, इक्वेट कर दो, टाइम आ गया। आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? मैंने कहा मोटर 600 वॉट की टी टाइम के लिए चलती है, तो 600 इंटू टी वर्क डन करती है, पर तुम्हारे हिसाब से वर्क डन क्या आना चाहिए? Q1 माइनस Q2, तो दोनों तो एक ही बात है ना, क्योंकि तुमने थोड़ा काम करना है, काम तो मोटर ने करना है, तो मोटर और तुम्हारा वर्क डन
इक्वेट कर दिया। तो यहां तक क्लियर है।